पर आपके साथ बहुत सारी सिटी अपडेट्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप सुनते रहिए रेनबो इंडिया सिटी लाइट्स। मेरे साथ शाहिद है मेरा नाम। हम बात कर रहे थे पोल्यूशन की। दिल्ली में और एनसीआर में बढ़ता हुआ ये पोल्यूशन किस कदर आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए नुकसानदेह है, ये भी हाल ही में आई एक रिपोर्ट से भी पता चला है। और बहुत सारी अहम जानकारियां और किस तरीके से इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए हमारे साथ फोन लाइन पर है इस वक्त मौजूद अनुमिता रॉय चौधरी, जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च एंड एडवोकेसी CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ राइट टू क्लीन एयर कैंपेन को भी ये कर रही हैं हेड। आपको पता होगा कि हाल ही में अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज से, उससे अभी ये पता चल रहा है कि ये छोटे छोटे कण जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जो हमारे बहुत अंदर फेफड़े तक चले जाते हैं, इसके कारण आज हमारे देश में जो मौत होती है वो आज जो चाइना के बराबर हो चुका है और दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। कि अगर आज पूरी दुनिया भर अगर 4.2 मिलियन डेथ्स होते हैं वायु प्रदूषण के कारण, तो 26% ये जो मौत हो रहे हैं ये इंडिया में हो रहा है। जो रेट ऑफ इंक्रीज है ये मौतों में, ये भी बहुत ज्यादा है इंडिया में। और एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि इतने सालों तक हम सोचते थे कि ये सिर्फ शायद ये पार्टिकुलेट मैटर ही हानिकारक है, पर आज हमें ये पता चल रहा है कि एक ओजोन नाम का एक बहुत जहरीला गैस होता है, और ये ओजोन के कारण जो मृत्यु हो रहे हैं इनकी संख्या आज इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो अब ये एक हेल्थ इमरजेंसी तक पहुंच गई है ये बात, और ये कहा जाता है कि आज वायु प्रदूषण इंडिया में 5वां सबसे मुख्यतम कारण है मृत्यु का। और वायु प्रदूषण से जो जुड़े हुए हार्ट, रेस्पिरेटरी, स्ट्रोक, कैंसर, ये सारे खतरनाक बीमारियां हैं, वही सब कारण है जो ये मृत्यु की जो हार है इसको इतनी तेजी से बढ़ा रहा है। लोगों को समझाना, लोगों में समझ को बढ़ाना, और उसके साथ साथ जो आज इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एक एक्शन प्लान की जो जरूरत है उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो के माध्यम से जनता तक किस तरीके से ये बताना चाहेंगे कि क्या सब लोग मिलकर के किस तरीके से योगदान कर सकते हैं एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए, इसको बचाने के लिए? आप इतने आसानी से अपनी निजी गाड़ी को ना निकाले, आप पैदल चले, साइकिल पर चले, मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अपनी निजी गाड़ी को निकालना उतना उसका जरूरत नहीं होगी। उसके कारण हमारे इलाकों में जो हो रहा है उसको हम ठीक तरीके से करें ताकि कचरे को हम ना जलाएं। अगर हमारे इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन को ठीक से ढक के वो करें ताकि उसे धूल ना उड़े। बिल्कुल। तो ऐसे काफी चीजें हैं जो अगर हम थोड़ी निगरानी रखें, थोड़ा जागरूक हो जाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या को हम जरूर इसका हल ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल, बजाय इसके कि हम किसी और को इस बात के लिए कहें कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, हमें खुद को भी अपनी तरफ से इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि हम खुद भी उसमें योगदान करें और किस तरीके से बचाएं इस पूरे एनवायरनमेंट को। अनुमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। FM रेनबो इंडिया पर आप रहे और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए और किस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं उस पर भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।